अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है तो होली के कहीं रेले, तो होली के कहीं रेले। जहाँ प्रेम का बंसी और बजाता आए शाम सवेरा, ओ भारत देश है मेरा। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं ना? चलिए, आज का क्लास है 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। 11 क्लास के छात्र छात्राओं के लिए आज का वीडियो है सेट चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज। आज उसका फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा इस वीडियो में। सेट मतलब समुच्चय, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, इसका मतलब फिक्स है कि 1 से लेकर 9 तक ये सेट होता है। तो सेट के बारे में आप लोगों को हम विशेष जानकारी 1.2 एक्सरसाइज में दे चुके हैं। आज हम लोग सेट का अगला एक्सरसाइज देख रहे हैं 1.2। इसमें आपका पहला टॉपिक है रिक्त समुच्चय। आपका फर्स्ट टॉपिक है रिक्त समुच्चय। इसको परिभाषित करते हैं, वह समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य न हो उसे रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे प्रायः फाइव या एम्प्टी सेट द्वारा सूचित किया जाता है। क्या कहा कि ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, कोई सदस्य ही ना हो, कोई अवयव ही ना हो। ऐसे समुच्चय का नाम है मैथ में रिक्त समुच्चय। अंग्रेजी मीडियम में इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। इसके और भी कुछ नाम है अंग्रेजी में, नल सेट और वॉइड सेट, ये सब भी नाम है इसका, ठीक है। तो याद रहेगा कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य न हो उसको हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब ऐसे भी होता है खाली। तो अब इस पर एक एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा मिले। चलिए, तो रिक्त समुच्चय का एक उदाहरण, ए सेट ऐसा है कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, जहां x एक प्राकृत संख्या है। अब लीजिए, अब प्राकृत संख्या के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि गिनती की सभी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कर दीजिए, इसमें अनगिनत संख्याएं होती है। ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि x एक प्राकृत संख्या है। x कैसा है? तो एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या है ऐसा जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। जरा यहां देखिए, 5 से बड़ा और 6 से छोटा, इसके बीच में तो कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं, कोई है ही नहीं। 5 से बड़ी और 6 से छोटी कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं। अगर है तो दशमलव में चला जाएगा, जैसे 5.1 5.2 5.3, ये सब संख्या है। 5 से बड़ी है और 6 से छोटी है, तो 5 से बड़ी या 6 से छोटी के बीच यही सब संख्या होगा, 5.1 5.2 5.3। लेकिन दशमलव में तो प्राकृत संख्या होता नहीं है। 5.1 प्राकृत संख्या नहीं है, 5.2 प्राकृत संख्या नहीं है, 5.3 प्राकृत संख्या नहीं है। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि भाई 5 से बड़ा और 6 से छोटा प्राकृत संख्या, तो 5 से बड़ा और 6 से छोटा तो प्राकृत संख्या कोई नहीं है भैया। एक भी ऐसा प्राकृत संख्या नहीं है जो कि 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। मतलब यह है रिक्त समुच्चय, यह है खाली समुच्चय, यह है एम्प्टी सेट, यह है वॉइड सेट, यह है नल सेट। तो उम्मीद करता हूं
कि आपको रिक्त समुच्चय का मतलब अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। वह समुच्चय जो रिक्त है मतलब उसमें एक भी सदस्य नहीं है, ऐसा है। वह समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है। अवयवों की संख्या निश्चित है। अवयवों की संख्या निश्चित है का मतलब हम काउंट करके बता सकते हैं अगले व्यक्ति को कि इस सेट में 10 सदस्य है, 6 सदस्य है, 5 सदस्य है, 1 सदस्य है या एक भी सदस्य नहीं है, बता सकते हैं। अगर ऐसा है कि हम बता सकते हैं काउंट करके कि कितने एलिमेंट है, तब तो वह परिमित समुच्चय कहलाएगा, अंग्रेजी में फाइनाइट सेट कहलाता है। अन्यथा अगर हम गिनकर नहीं बता सकते हैं, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब जैसे दोनों पर हम एक एक एग्जांपल पेश करेंगे, बी सेट 1 2 3 ... 100। अब ये सेट जो है वो बता रहा है कि हम 1 से स्टार्ट होकर कहां तक 100 तक सभी प्राकृत संख्या है, मतलब 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या है। तो इसमें 100 सदस्य है, हम गिनकर बता सकते हैं, इसीलिए यह परिमित समुच्चय हो गया क्योंकि इसमें 100 सदस्य है। यही तो कहा गया है कि अवयवों की संख्या निश्चित, तो निश्चित है कि इसमें 100 सदस्य है। उसके बाद है नेचुरल नंबर का सेट n बराबर 1 2 3 4 5 6 ... अनगिनत सदस्य। इसमें नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है लेकिन कहां पे खत्म होती है ये किसी को पता नहीं है, मतलब ये खत्म होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये सब अपरिमित समुच्चय हो गया। इसमें इतना सदस्य है कि हम किसी को बता नहीं सकते काउंट करके कि इस सेट में कितने सदस्य हैं, तो इसलिए ये हो गया अपरिमित समुच्चय। अब अगला टॉपिक है समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। अब नाम ही है समान समुच्चय, नाम ही है, कथी है नाम, समान समुच्चय। इसको आप बराबर समुच्चय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समान समुच्चय का आप नाम चाहे तो बराबर समुच्चय भी रख सकते हैं। दो दिए गए समुच्चयों ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव सेट ए का भी अवयव हो तो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं। जैसे सेट ए है, इसका सदस्य 2 4 6 8 10 और सेट बी का सदस्य 10 8 6 4 2। अब आप देख सकते हैं कि ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में भी है। ए का प्रत्येक सदस्य देखिए 2 यहां मिल रहा है, 4 यहां मिल रहा है, 6 यहां मिल रहा है, 8 यहां मिल रहा है, 10 यहां मिल रहा है। तो सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी का सदस्य है। उसी तरह से सेट बी का भी प्रत्येक सदस्य सेट ए का भी सदस्य है। 10 वहां है, 8 वहां है, 6 यहां है, 4 यहां है, 2 यहां है। एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट किसी में नहीं होना चाहिए। एक भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इक्वल कहां से होगा? अरे नाम ही है इक्वल, इक्वल का मतलब तो समझते ही हैं। जितना जो सदस्य ए सेट का रहेगा तो सदस्य बी सेट का होना चाहिए। तो हमने लिख दिया क्लियरली। क्लियरली का मतलब है कि साफ हो गया है, मैटर क्लियर हो गया है कि सेट ए बराबर सेट बी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट को सीख पाए होंगे। तो इसको अच्छा से याद करके आप कल रहिए। इसका हम क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में 1.2 का, और आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं श्रीकांत सर के साथ। और एक एक टॉपिक आप तक पहुंचाऊंगा एकदम इजी लैंग्वेज में। दिस इज माई प्रॉमिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।